नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया था पिछले वीडियो में कि गुलाम वंश के अंतर्गत 11 शासकों ने शासन करा। ठीक है, इसके बाद खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा, लोधी वंश आएगा, जिस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा वन बाय वन करेंगे। ठीक है, लेकिन जब गुलाम वंश की बात होती है तो गुलाम वंश में 3 नए वंश की उत्पत्ति होती है। जैसे सबसे पहले दिल्ली पर मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु होती है तो दिल्ली पर राज कौन करता है? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी लाहौर में होती है और लाहौर में वो अपना जो है राज्यारोहण करता है, या ऐसा कहा सिंहासनारूढ़ होता है। ठीक है, लेकिन वो राजधानी जो है अपनी दिल्ली नहीं बनाता, राजधानी उसकी लाहौर हो जाती है। और इसका जो शासन काल है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी है। इसके बाद आराम शाह आता है। आराम शाह 1210 में ही कुछ दिनों के लिए शासन करता है। इसके बाद उसको पदच्युत करके इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और शमसी राजवंश की स्थापना करता है। और वो क्या करता है, अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली बना लेता है। इसके बाद आप इसका जो शासनकाल है 1210 ईस्वी से लेके 1266 ईस्वी तक है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि बलवनी वंश आ जाता है। बलवन, उसकी राजधानी दिल्ली है, वो 1266 से लेके 1290 ईस्वी तक शासन करता है। तभी हम लोग गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक को देख रहे हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं और जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासन काल है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कहां हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इसको एक व्यापारी ने निसापुर ले जाके बेच दिया था। कहां? निसापुर। ये निसापुर कहां है? ये निसापुर तुर्किस्तान में ही है। ठीक है, आप देखेंगे कि चूंकि ये जब इन निसापुर में बेचा जाता है तो इसको एक काजी खरीद लेता है। ठीक है, काजी खरीदता है और काजी ने अपने पुत्रों की तरह इसको भी सारी कलाओं में पारंगत करता है। घुड़सवारी में, शस्त्र चलाने में, तलवार चलाने में, सब में पारंगत करता है। और फिर इसे ले जाके क्या करता है, इसे ले जाके पुनः जो है गजनी में बेच देता है। ठीक है, और जब पुनः ये बेचा जाता है तो इसको मोहम्मद गोरी जो है खरीद लेता है। एक दास के रूप में मोहम्मद गोरी इसको खरीद लेता है। मोहम्मद गोरी
जब 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरा युद्ध लड़ रहा था, तो उस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत महती भूमिका निभाई थी। ठीक है, इससे प्रभावित होके मोहम्मद गोरी जो है इसे एक भाग का अधिकारी तथा अमीर ए आखूर तथा इसे क्या बना दिया था? अमीर ए आखूर, मतलब कि अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान बना दिया था। ठीक है, आप देखेंगे कि भारतीय अभियानों में मोहम्मद गोरी ने जितने भी भारतीय विजय हुए हैं, उन सबके युद्ध में रणनीति क्या होगी, इस रणनीति का प्रबंधन करता कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था? प्रबंधनकर्ता या प्रबंधक। ठीक है, प्रबंधक है। अब देखेंगे, चूंकि गोरी का जो है क्या था? गोरी का कोई पुत्र नहीं है, गोरी का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए लाहौर की जनता ने, कहां की जनता ने? लाहौर की जनता ने, लाहौर की जनता ने क्या करा? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि मानकर शासन करने के लिए निमंत्रित करता है। ठीक है, और निमंत्रण के पश्चात 24 जून 1206 ईस्वी में 24 जून 1206 ईस्वी में क्या होता है? 1206 ईस्वी में वह औपचारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते ही जो गोरी के उत्तराधिकारी हैं, कौन कौन हैं? नासिरुद्दीन कुबाचा। कौन? नासिरुद्दीन कुबाचा, और दूसरे कौन हैं? नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ साथ ताजुद्दीन यल्दौज। कौन? ताजुद्दीन यल्दौज। ठीक है, हाँ ठीक है, यल्दौज। अब आप देखेंगे यल्दौज है, जौद नहीं, सॉरी, यल्दौज। ठीक है, यल्दौज नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दौज क्या करते हैं? इन दोनों लोगों के विद्रोह का सामना किसको करना पड़ता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही आसानी से वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, किसके? वैवाहिक संबंधों के माध्यम से क्या करता है? इस विद्रोह को शांत कर देता है। कैसे? आप देखेंगे कि वो क्या करता है कि ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लेता है। ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से क्या करता है? पुत्री से विवाह कर लेता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी कर देता है। अपनी बहन की शादी कर देता है। ठीक है, और इल्तुतमिश से जो है क्या करता है? अपनी पुत्री का भी शादी कर देता है।
ठीक है। और फिर आगे देखिए, फिर इसने क्या करा, फिर इसने पूर्व की ओर अली मर्दान खिलजी को, कौन है, अली मर्दान खिलजी, अली मर्दान खिलजी, अली मर्दान खिलजी को जो है बंगाल के इख्तियारुद्दीन के विरोध में, किसके, बंगाल के, कौन है, इख्तियारुद्दीन के विरुद्ध जो है सहायता देता है, किसको, अली मर्दान को। और अली मर्दान क्या करता है, अली मर्दान ऐबक के प्रतिनिधि के रूप में एक प्रतिनिधि के रूप में जो है बंगाल पर शासन करने लगता है। ठीक है। अब आप देखेंगे, चूंकि मुइनुद्दीन मोहम्मद गोरी, उसका पूरा नाम है मुइनुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये जो है, अब इसका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सबसे योग्य और विश्वसनीय जो है गुलाम था। ठीक है। आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजात से है। किस जनजात से, कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजात से है, तुर्क जनजात। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ऐबक का अर्थ क्या होता है, ऐबक का अर्थ, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। ठीक है। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। अब देखेंगे, चूंकि मैंने बताया आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का रहने वाला है, और इसे क्या, इसे एक दाज के रूप में नैसापुर या निशापुर के बाजार में लाया गया था, जहां इसे कौन खरीदा था, एक काजी। काजी का क्या नाम था, काजी था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, फखरुद्दीन, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। कौन है, काजी है, काजी फखरुद्दीन, ठीक है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज कुकी। ये जो काजी है फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, इसने क्या करा था, इसने पुनः जो है खरीदा और प्रशिक्षित करने के बाद पुनः बेच दिया। ठीक है। और आप देखेंगे कि चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान पढ़ना सीख लिया था, क्या, कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां, क्या, कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता है। कुरान ख्वां का अर्थ होता है कुरान का पाई करने वाला, क्या, कुरान का पाई करने वाला। ठीक है। कुरान का पाई करने वाला। अब देखेंगे साथ ही साथ जब यह गजनी में बिकता है तो कौन खरीदता है, मोहम्मद गोरी। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर याखूर की पदवी दी। ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे ऐबक का जब राज्यारोहण होता है 24 जून 1226 में। ठीक है। राज्यारोहण के बाद ये जो है अपनी अब इसकी राजधानी कहां है, इसकी राजधानी लाहौर है।
लेकिन दिल्ली पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के निकट एक स्थान है इंद्रप्रस्थ। क्या? एक स्थान है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, ठीक है। ये जो इंद्रप्रस्थ है, इसको क्या करता है? इसको अपना मुख्यालय बनाता है। इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाता है, ठीक है। आरंभ से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो स्थिति है, क्या है? इसकी स्थिति मलिक एवं सिपह सलार की है। क्या है? मलिक एवं सिपह, मलिक एवं सिपह सलार की स्थिति है। लेकिन आप देखेंगे कि 1208 ईस्वी में 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का भतीजा कौन है? गयासुद्दीन महमूद। कौन है? मोहम्मद गोरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद जो है ऐबक को राजपद या छत्र, क्या? ऐबक को राजपद या छत्र के साथ जो है राजपद या छत्र और क्या देता है? और दरवेश के साथ दास्ता से मुक्ति का पत्र, ठीक है। दास्ता से मुक्ति का पत्र देता है और साथ ही साथ इसे जो है सुल्तान या सुल्ताने आजम, क्या? सुल्तान या सुल्तान ए आजम की पदवी जो है देता है, ठीक है। अब देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी दानशीलता के कारण इसे क्या कहा जाए? लाल बख्श। क्या? लाल बख्श एवं पील बख्श। लाल बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला, ठीक है। ये दोनों पद भी अपनी दानशीलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त है और वो जो है विख्यात है। आप देखेंगे कि इसके दो विद्वान इसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। कौन? पहला है हसन निजामी। पहला है हसन निजामी। पहला कौन है? हसन निजामी। इसके दरबार में दो विद्वान हैं। पहला है हसन निजामी
और दूसरा है, पहला हसन निजामी और दूसरा जो है फकरे मुदब्बिर। फकरे मुदब्बिर जो है, दो विद्वान है, क्या है, इसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसका, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था, इसका निर्माण कार्य ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी जानते रहिए कि कुतुब मीनार का नाम जो है, कुतुब मीनार जो नाम था, कुतुब मीनार का नाम, जो कुतुब मीनार किसके नाम पे बनवाया गया था, ये पूछा जा सकता है। बहुत लोग क्या करेंगे, कुतुब मीनार देख के जो है कुतुबुद्दीन ऐबक पर तुरंत टिक कर देंगे, गलत है। ये जो है कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। किसके, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा था और कुतुब मीनार करवाया गया था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत में प्रथम मस्जिद, भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण कौन कराया था, ऐबक ने कराया था। ऐबक ने कराया था, और कहां कराया था, ये पृथ्वीराज थर्ड के किले, कौन किला इनका, राय पिथौरागढ़। कौन, राय पिथौरागढ़ को तोड़कर जो है कराया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे वहीं, और ये कहां, प्रथम मस्जिद कहां स्थित है, जिसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम। क्या नाम है, जिसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम है। ठीक है, ये कहां निर्माण कराया गया था, दिल्ली में। ठीक है, वहीं आप देखेंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या, 2.5 दिन का, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण जो है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है विग्रहराज बीसलदेव फोर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर इसके स्थान पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया था। और ये कहां है, ये है अजमेर, राजस्थान में। अजमेर में है। ठीक है, आप देखेंगे आगे, आप जानते रहिए
कि प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी जो है ऐबक का सहायक सेनानायक था। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे, कोई राजा हो या रंक हो, मरना सबको है। एक दिन चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में ऐबक द्वारा क्या किया जा रहा था? चौगान। चौगान क्या है? पोलो। पोलो खेलते समय क्या करता है? घोड़े से गिर जाता है। घोड़े से गिर जाता है और गिरने के पश्चात इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब आप देखेंगे इसमें जो है 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि जो दो विद्वान उसके दरबार में थे, हसन निजामी, फकरे मुदब्बिर, इसको याद रखिएगा। दूसरा, भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण अगर किसी ने करवाया था तो ऐबक ने करवाया था। उस मस्जिद का नाम क्या था? कुब्बतुल इस्लाम उस मस्जिद का नाम है, और कहां है? दिल्ली में है। दूसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? अजमेर में। इसका निर्माण किसके स्थान पे हुआ था? इसका निर्माण विग्रहराज बीसल देव फोर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर उसके ऊपर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया था। ये कहां है? ये राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या दिया? एक उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? एक उपाधि उनकी थी अमीर ए आखूर, मतलब कि अश्वशाला का प्रधान। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श और पील बख्श भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो लाखों का दान देने वाला है, दानशीलता में बहुत आगे है और हाथियों का दान करने वाला है। इसीलिए लाल बख्श और लाल पील बख्श कहा जाता है। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और उपाधि मिली थी, उस नाम से उसे जाना जाता था। क्या? कुरान ख्वां। कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि दास्ता से 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान आजम की उपाधि से नवाजा गया था। कौन नवाजा था? मोहम्मद गोरी का भतीजा, ठीक है, ने नवाजा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, न इससे ज्यादा कहीं से आ सकता है। कल हम लोग आराम शाह और इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस उपयोगी कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग इससे लाभान्वित हो सकें और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।